ऐसा विष फैलाने वाले कई लोग हैं हमारे बीच में। बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, उस विष को मेरे हवाले कर दो, मैं अपनी जेब में रख लूँगा। हमको सत्ता में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे ही प्रदेश में संगठन का बदलाव कांग्रेस में हुआ, उसके बाद माने जा रहा है कि हरीश रावत साहब ने बहुत लोगों को अपने सोशल अकाउंट से अनफॉलो किया है। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व बदला गया है और कई बातें तरह तरह की सामने आ रही है। मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत साहब मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सर, पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो चारों तरफ सोशल मीडिया पर एक इसको कोल्ड वॉर कहा जा रहा है। राजनीति के जो लोग समझदार लोग हैं कि कांग्रेस के आपस का जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से नाराज है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं जो मीडिया के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, इस तरीके की बात फैलाने वाले लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस राज्य के अंदर विपक्ष चाहते हो या नहीं चाहते हो, या आप चाहते हो केवल भाजपा रहे। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो अतिरिक्त दिलचस्पी दिखाई जा रही है, नेतागण है, कोई कहीं बोलेगा, कोई सेंटेंस के दोनों अर्थ लगाए जा सकते हैं, है? तो जो नेगेटिव, जो उल्टा अर्थ लगाया जा सकता है, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ मीडिया को इस विषय में ज़्यादा संयम रखना चाहिए, और यदि कोई उनको लगता है तो जिस व्यक्ति के बयान ऐसे आ रहे हैं, जो ऐसी बात कह रहे हैं, उनसे बात कर लेनी चाहिए, उनसे जान लेना चाहिए क्यों आपने ऐसा कहा है। सर, आपकी तरफ से एक बयान आया था जिसमें मंच से आपने कहा था कि कांग्रेस में भी कुछ लोग विश पुरुष हैं जिनको पहचाना जाना चाहिए। उसके बाद हरक सिंह रावत का एक बयान आता है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बुझे हुए कारतूस हैं, उनको अब हटा देना चाहिए। और फिर प्रीतम सिंह कहते हैं कि विश पुरुष कांग्रेस के अंदर कोई है ही नहीं। तो ये पूरा, इसको क्या माना जाए? देखिए, वो बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मैं देखा मन आपनो, तो मुझसे बुरा कोई न कोई। मैं तो अपनी स्थिति ये समझता हूँ। मैंने एक सलाह दी थी कि हमको एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। मैंने कहा इतने लोग जो नेता हैं, इन लोगों ने कुछ अच्छा किया होगा तब इस साल तक पहुँचे हैं, इनके गुणों की चर्चा करिए। मैंने कहा यहाँ ज़रा सा गुणों की चर्चा कम होती है, अवगुणों की चर्चा ज़्यादा होती है। अवगुण विष के समान है। मैंने कहा और मैंने कहा ऐसा विष फैलाने वाले कई लोग हैं हमारे बीच में, वो मैंने कहा इसको समझें और संयम रखें, और कुछ है ऐसा विष तो मेरी जेब में डाल दें उस विष को, मैं उसको अपने गले में धारण कर लूँगा। एक सलाह थी, दोनों चीज़ों को एक दूसरे से मिला करके देखना चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा कहिए, मेरे बगल में तिलक राज जी और शर्मा जी बैठे हैं, इन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा किया होगा तभी तो जिस मुकाम तक पहुँचे हैं वो मुकाम इन्होंने हासिल किया है। तो मैं इनके विषय में वो अच्छी बात कहूँ तो उससे पार्टी की शक्ति बढ़ेगी। और यदि मैं इनकी कोई कमजोरी, हर व्यक्ति की कोई कमजोरी होती है, यदि मैं उस कमजोरी की चर्चा करने लग जाऊँ तो उससे नेगेटिविटी बढ़ेगी, वो एक विष बनेगा। तो मैंने कहा उस विष को मेरे हवाले कर दो, मैं अपनी जेब में रख लूँगा। बाकी मैंने कह दिया ना, बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। हाँ, तो यदि सबसे ज़्यादा जो है विष इत्यादि कमजोरियाँ जो कुछ भी है वो मुझ में है, उनको मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ। बूथ अध्यक्ष का एक जिक्र आया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा है कि अब कांग्रेस हरीश रावत जी को बूथ और बूथ से नीचे भेजने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली। तो आप, यदि क्योंकि राज्य का इतना बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके, एक यदि बूथ अध्यक्ष के तौर पर यदि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो फिर हमको सत्ता में आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ऐसा हो जाए, भगवान करे कि पार्टी की तरफ से निर्देश जारी हो कि हर शीर्ष नेता को कम से कम 10 दिन 15 दिन, अभी
शुरुआती दौर पर, और नहीं तो हर महीने में एक दिन अपने बूथ पर देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए जहाँ 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 उनका वोट है। सर तो हमारा जी तो इससे बहुत बड़ा मोमेंटम पार्टी का खड़ा हो जाएगा, काश ऐसा हो। और भट्ट जी से कह देना कि हरीश रावत कह रहा है कि वो आजकल बद्रीनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कर दो भगवान, ऐसा हो जाए कि हरीश रावत को किसी बूथ पर जाने का निर्देश आ जाए या हरीश रावत किसी बूथ पर चला जाए, तो इससे भाजपा का बंटाधार हो जाएगा। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे ही प्रदेश में संगठन का बदलाव कांग्रेस में हुआ, उसके बाद माने जा रहा है कि हरीश रावत साहब ने बहुत लोगों को अपने सोशल अकाउंट से अनफॉलो किया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी नहीं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अनफॉलो नहीं, तो ऐसा तो मैं पता नहीं, मैं किसी को अनफॉलो नहीं किया है, किसी को बाहर वो नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो देखता हूँ, मैं निगेटिव, हाँ, जो भाजपा के ट्रॉलर्स हैं मैं उनको भी नहीं हटाता, क्योंकि यदि वो हट गए तो फिर मेरे विषय में चटपटी बात कौन कहेगा। मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं तो भाजपा के लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि भाई तुमने यहाँ 400-500 का इंतज़ाम कर रखा था, 200-250 अभी भी मेरी सेवा में रत हैं, और मैं चाहता हूँ ये संख्या फिर से 1500 2000 तक पहुँचे। 2 सवाल और है सर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि संगठन नहीं बना, कांग्रेस के सिर्फ 3 लोग आए हैं। कांग्रेस ने 3 लोग खड़े किए हैं उत्तराखंड को। यही 9 बनाएंगे और पार्टी की 9 पर 9 हो जाएगी। 2027 को कैसे कांग्रेस देख रही, कैसे आप लोगों के बीच पहुंच? परिवर्तन, जनता परिवर्तन लाना चाहती है, कांग्रेस को इस परिवर्तन की भावना का नेतृत्व करना चाहिए। इसको परिवर्तन की भावना को के साथ अपने को जोड़ करके सक्रिय रूप से जुड़ जाना चाहिए। और हम आभारी हैं कि पार्टी लीडरशिप ने नए अध्यक्ष दिए हैं, नए प्रचार समिति के चेयरमैन दिए हैं, ब्राइट फेसेस हैं, ब्राइट चमकीले लोग हैं। हम सब लोग उनके पीछे खड़े होंगे, और मैनेजमेंट के लिए एक रिसोर्सफुल व्यक्ति को दिया है रावत ने, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर डेमोक्रेटिक वायर से खास बात की। देहरादून से अपने सहयोगी जॉन के साथ आदिल पाशा, डेमोक्रेटिक वायर।